गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नियारा क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन क्लास 10th की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन क्लास, जो अपनी एक्सरसाइज है पोलिनोमियल, उसका अपन इंट्रोडक्शन क्लास को डिस्कस करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास के लिए अपन समझे पहले पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल क्या है कि अपने पास जो भी इक्वेशन है उसमें अपन एक तो वेरिएबल और एक अपन उसमें डिस्कस करते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो अपनी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 2 है। नाम क्या है उसका, पोलिनोमियल। देखो, पोलिनोमियल है वो अपने दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो अपन को वेरिएबल और एक अपनी कांस्टेंट वैल्यू। किस किस से मिलकर बना है, कांस्टेंट वैल्यू। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं मानूं x हो या फिर y हो या z हो या ABCD, किसी भी फॉर्म में क्या हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है। तो पोलिनोमियल के लिए अपन को वेरिएबल को किस प्रकार डिनोट करेंगे, अपन ax, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो अपनी हो जाएगी d। अब यहाँ पे वेरिएबल के पास में जो a है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट। किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट को। और b यहाँ पे क्या है, b अपना है कांस्टेंट वैल्यू। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अब कोफिशिएंट अपने पास x का कोफिशिएंट कितना है, a है। अब देखो, इसमें अपन अगर आगे देखें तो इसमें अपन को टर्म के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल पढ़ना है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे जैसे ax प्लस b, या फिर मैं लिखूं जैसे ax ही लिख दिया, क्योंकि इसमें ओनली वेरिएबल ही है। यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू है। एक मैं लिखूं यहाँ पे ax प्लस by प्लस c, तो इसमें कितने टर्म हैं, 3। इस तरीके से टर्म के अकॉर्डिंग अपन पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। जो पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे उसमें देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बेसिस ऑफ टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कितना टाइप का है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे समझाऊं। यहां पे लिख रखा है जैसे ax, तो यहां पे ओनली फॉर क्या है, वेरिएबल है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, मोनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल कहेंगे। अगर मैं यहां पे ये ले लेता हूं ax प्लस b, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। और इसी तरीके से जैसे मैं अगला ले ax प्लस by प्लस c, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3, तो यहां पे लिखेंगे ट्राइनोमियल। अब देखो, इसमें अपने पास कितना टर्म है, फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे जो पोलिनोमियल है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, इसका अपन अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक अपना है डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगला अपना टॉपिक हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। ये इंट्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक है। देखिए, अब इसमें डिग्री क्या होता है, तो जो अपन ने वेरिएबल माना है, उसका मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री अपन पॉलिनोमियल की डिग्री को किस तरीके से डिस्कस करेंगे, उसमें लिखेंगे अपन मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम ने लिखे अपन हाईएस्ट लिखेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो अपनी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसको इस तरीके से समझें, यहाँ पे जैसे ए एक्स प्लस बी, ये कोई पोलिनोमियल है, एक्स की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी अपने पास 1 हो जाएगी। सेकंड अगर एग्जांपल ले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो अपनी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो डिग्री के बेसिस पे भी पोलिनोमियल कितना टाइप का होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल की बात करें तो यहां पे हो जाएगा फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल को अगर अपन डिफाइन करें तो यहां पे अपन लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर कितनी है 1, और जब वेरिएबल की पावर 1 होगी तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और वैसे भी ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर, इसीलिए अपन इसको कह सकते हैं ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल है उसमें फर्स्ट अपना है लीनियर पोलिनोमियल। इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, बाई की जगह क्या आएगा क्वाड्रेटिक, तो यहां पे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो यहाँ पे डिग्री अपनी कितनी हो जाएगी 2। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अपना पोलिनोमियल सेकंड कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरीके से अगला है अपना क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे अपन एग्जांपल से समझते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो डिग्री अपनी हो जाएगी कितनी 3। इस तरीके से डिग्री के अकॉर्डिंग अपन ने समझ लिया पोलिनोमियल। नेक्स्ट इसमें अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना ज्योग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। ज्योग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। इसके लिए अपन को किस में समझना पड़ेगा, ग्राफ में। ग्राफ में अगर इसको समझेंगे अपन तो यहाँ पे अपन एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ अपन डिजाइन करेंगे इसमें लेके। इस तरीके का कोई ग्राफ है, ग्राफ में एक्स एक्सिस प्लस है और एक्स एक्सिस माइनस है। इसमें यदि ग्राफ अपन को एक्स अक्ष पे टच करे या फिर एक्स अक्ष पे कट करे, जैसे ग्राफ यहाँ पे है एक्स एक्सिस प्लस और एक्स एक्सिस माइनस, यहाँ पे यदि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करे, एक्स एक्सिस को टच करें इस तरीके का, यहाँ पे एक्स एक्सिस को या तो क्रॉस करेगा या फिर कट करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यदि टच करे या कट करे तो अपना वो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, जीरोज। जहाँ पे एक्स एक्सिस पे ग्राफ
टच करेगा या कट करेगा, वहीं पर अपना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज किस तरीके से, जैसे यहाँ पे ग्राफ में एक्स अक्ष पे ग्राफ टच कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 1। जैसे इस एग्जाम्पल के तौर पे इस पे समझे तो इस ग्राफ में देखो यहाँ पे भी टच कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, इधर भी कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस प्लस पे कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, और एक्स एक्सिस माइनस में 1 बार। तो टोटल कितनी बार कट कर रहा है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से अपन इसमें ज्योग्राफिकल मीनिंग लेते हैं। नेक्स्ट अपना इसी में इंट्रोडक्शन क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज इन पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें अपन को क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे अपन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर अपन बात करें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपन ने बताया था इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अपन इसका कंपैरिजन करेंगे, यदि इसे सॉल्व करेंगे अपन, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होते हैं, जीरोज। क्या प्राप्त होंगे, जीरोज, और वो कितने प्राप्त होंगे, 2। एक अल्फा प्राप्त होगा, एक बीटा, 2 जीरोज प्राप्त होते हैं इस इक्वेशन को। तो अपने पास जो जीरोज हैं उसका और स्टैंडर्ड इक्वेशन से अपन कंपैरिजन करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, रिलेशन फर्स्ट अपना प्राप्त होगा यहाँ पे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब यहाँ पे अपने पास जीरोज जो प्राप्त होंगे उन दोनों को यदि सम करेंगे तो वो इक्वेशन के किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस बी जो है वो क्या है, देखिए बी माइनस तो इक्वेशन में ही है, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। तो बी जो है यहाँ पे क्या है, बी है क्या, देखो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो ये अपना फर्स्ट रिलेशन निकला सम ऑफ जीरोज। इसी तरीके से अपन को लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड रिलेशन अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें अपन को क्या बताना है कि दोनों जीरोज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए की। और सी मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई ए क्या है, देखो ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपना रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज का सेकंड रिलेशन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी जो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 1.2.1 और 2.2 के लिए यूजफुल होगी। आई होप आपकी इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।